नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम बिना वक्त गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल ने 1923 में। लाला हरदयाल ने 1923 में 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता जो था 1916 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव जो था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो था 1920 में हुआ था और तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था नमक कानून को तोड़ने वाला एक आंदोलन था और यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था और यह दांडी यात्रा से संपन्न हुआ और 1930 में हुआ था यह आंदोलन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ। तो 1929 के वार्षिक अधिवेशन, और उस अधिवेशन का नाम था लाहौर अधिवेशन और उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया गया था। ठीक है, पारित हुआ था। ठीक है। अब आइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब तथा किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था उसकी स्थापना कब तथा किसने किया था। तो ऑप्शन जो इसमें नहीं दिया जाएगा, इसमें डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा ताकि आपका समय बच सके। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में केबी हेड गेवार ने। केबी हेड गेवार ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करे रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बरदौली आंदोलन, वहाँ के महिलाओं ने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। ठीक है। इनका नाम पहले वल्लभ भाई पटेल था और जब बरदौली जो है आंदोलन इन्होंने किया, इस आंदोलन के बाद इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बरदौली सत्याग्रह से कौन संबंधित थे, या बरदौली आंदोलन से कौन संबंधित थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में बम्बई में हुआ था। ठीक है। और उसके अध्यक्ष जो कौन थे, व्योमेश्वर बनर्जी। 1885 में पहला अधिवेशन बम्बई में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि एवो होम, एलन ऑक्टिवियम होम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब आइए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। सर्जन साइमन जो थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष माने जाते हैं और जो है इसका प्रस्ताव जो है लंदन में 1927 में पेश किया गया था। 1927 में इसका प्रस्ताव लंदन में पेश किया गया था और 1928 में ये भारत आ गया। पूछ देगा क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो 1927 में लंदन में
और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? तो तुर्की देश के शासक को खलीफा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड जो था 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है साइमन आयोग भारत कब आया? फरवरी 1928 में साइमन आयोग जो था भारत आया था। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में पूना समझौता संपन्न हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। चलिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं कि 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से प्रसिद्ध है? 1929 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? गांधी युग। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसको पहले हटा देते हैं। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 में। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून को भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने किया था। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसा ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहें और सारे टॉपिक आपका कंप्लीट करा दें। धन्यवाद।